1.5 महीना तो साल में तीर्थ में ही निकाले हैं। जो 60-50 के नीचे के हैं वो 1.5 महीना तीर्थ में निकाले। जो 60 साल के ऊपर के हैं वो 10.5 महीना तीर्थ में निकाले। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, वानप्रस्थ जीवन जी रहे हो, सब जिम्मेवारियां, बेटियां भी ससुराल पहुंच गई, बच्चों को भी बच्चे हो गए, अब घर की लपसी मत खाओ, तीर्थों में रहो। 10.5 महीना उनके लिए तीर्थ है। कभी याद घर परिवार की आवे तो 45 दिन घूम घाम के आ जाओ, फिर तीर्थ में पहुंच जाओ, अंतिम श्वास तीर्थ में निकले। और पहले ऐसा ही होता था। जिनके अभी बच्चे कामयाब नहीं हो पाए हैं, नौकरी चाकरी से लगे नहीं हैं, बेटियां अभी ससुराल पहुंची नहीं हैं, 45 दिन 1 वर्ष में उनके लिए भी तीर्थ बताया है। तीर्थ का मतलब है जो हमें तारता है। तीर्थ एक जहाज की तरह। मैंने वाल्मीकि रामायण वृंदावन से कही थी कोरोना काल के आरंभ में, बहुत व्याख्यान हुआ इसके। तीर्थ का मतलब है जो हमें तारने में बिल्कुल सहायक है। तीर्थों के प्रति श्रद्धा रखिए, तीर्थों को गंदीला ना करें, चाहे जो चीज खा पी करके फेंक दें, नहीं, ये भगवत अपराध है। तीर्थ में किया गया सदकर्म अनंत गुना फलदायी होता है, अक्षय हो जाता है। तो तीर्थों में किया गया पाप भी तो वज्र की तरह हो जाता है। दुनिया के हर कोने का किया गया पाप तीर्थ में कट जाता है, लेकिन तीर्थ में किया गया अपराध कहीं भी नहीं कटता, कहीं भी नहीं धुलता। इसलिए तो तीर्थ में बहुत सावधान रह करके जीवन जीने की जरूरत है। कितनी भी गलत आदत लगी हो, तीर्थ में कभी शराब मत पीना, तीर्थ में जुआ मत खाना, मांस मदरा तीर्थ में बिल्कुल भी नहीं, खोटे काम मत करना तीर्थ में, बिल्कुल विषैले काम मत करना तीर्थ में। जीवन खत्म हो जाएगा, बनेगा नहीं कैसे। भगवान शंकर यही तो बताते हैं, कहते हैं तीर्थे क्षेत्रे तथा कार्यम स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र्य मूकत्पाधापयानर। जो तीर्थ में जप नहीं करते, धर्म पुण्य नहीं करते, स्नान नहीं करते, तीर्थ में दान नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, शंकर कहते हैं कि हे नंदी, वह लोग रोग और दरिद्रता से बच नहीं सकते। उन्हें बीमारी फैलेगी और कंगाल बनकर जीवन जिएंगे। तीर्थों में सदकर्म ना किया जाए, अच्छे काम ना किए जाए। तीर्थों में यदि अपराध होता है तो मौत तो बिगड़ती ही है, लेकिन 2 चीजें आ जाती हैं उस स्त्री पुरुष के पास, एक रोग और एक गरीबी। ये मैं सब बातें प्रमाणित कह रहा हूं। यदि मेरी बात गलत है तो कोई काट के बताए फिर। हाँ, यदि मैं प्रमाणित नहीं कह रहा हूं तो ये भी तो मैं बोलता हूं, कोई बोले तो सही कि तुमने ये गलत बात बोल दी है, प्रमाणित बात नहीं है। मैंने तो गंगाजली लेकर के कसम खाई है, बिना प्रमाण के मैं पवित्र व्यासपीठ से कोई अपनी मन मुताबिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लोगों को कंफ्यूज में नहीं डालूंगा। कल हमने एक वीडियो डाली, शंकर पर तुलसी चढ़ती है। लोगों ने इतनी बड़ाई, इतनी प्रशंसा की है, अच्छे अच्छे वक्ताओं के मैसेज आए मेरे पास। जब उन्होंने वो श्लोक की कटिंग और उसका अर्थ पढ़ा है, उन्होंने मुझे धन्यवाद भेजा है। कल ही वीडियो डाली है कि शंकर को तुलसी चढ़ाने से मृत्यु लोक में सुख और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। उसका श्लोक और उसके नीचे अर्थ लिख के भेजा। विरोधी कोई नहीं मिला। यदि किसी ने एक भी मैसेज लिखा हो कि तुमने कैसे, वो लिखेगा कैसे? प्रमाण तो हमने वीडियो के संग ही भेजा है, उसकी फोटो खींच करके। तो इस व्यासपीठ से बिना प्रमाण के कोई बात होगी ही नहीं। हम लोगों के साथ पूरा देश जुड़ा है, हमारे ऊपर विश्वास किया है। लोग हमें पूछ के एकादशी करते हैं, लोग हमें पूछ करके प्रदोष करते हैं, उनको पता है कि यहां से जवाब ठीक मिलेगा। तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हमें समाज को कंफ्यूज नहीं करना। जो बात है वो हकीकत बोलिए। वैसे ही तुलसी घरों में नहीं मिल रही है, तो मैं ये और कह दूंगा देवताओं को नहीं चढ़ती, तो बेचारी तुलसी कहां जाएगी? वैसे तो यज्ञ करके तो अब अश्वमेध यज्ञ और आयसु यज्ञ तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम करके ही लिखा है। जो कोई स्वर्ण दान का कितना बड़ा महत्व है, बस इतनी महंगाई में सोना कहां से आएगा? तो पद्म पुराण में लिखा है कि सुबह ही सुबह तुलसी का दर्शन, बंदन, परिक्रमा, उसके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दो तो मैं 50 किलो सोने का दान करने का पुण्य मिल जाता है।
ऐसे तुलसी तो बचेगी, और जहां तुलसी होती है उस घर में कोई दोष नहीं होता। मत्स्य पुराण में लिखा है जिसके आंगन में तुलसी पूजती है उस घर में पितृदोष गायब हो जाता है। उस घर में पितृदोष, उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। तो तुलसी को बंधन हो, प्रार्थना हो तुलसी। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की।